नवरात्रि पर देवी माँ की नवमी तिथि पर उपासना का विशेष महत्व होता है। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इसित्व, वसित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से भक्त अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहिए। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति दाय अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इसित्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस श्लोक को कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। तो यह श्लोक है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान
और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैरसुरैररम्रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। तो नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ की पूजन करके उन्हें विदाई दी जाती है। सबसे पहले साधक को शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ को फल फूल माला नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए और माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अंत में माँ की आरती उतारें। इस दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। छोटी छोटी 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करें और उन्हें उपहार अवश्य दें। अंत में पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण और गाय को भी इस दिन भोजन अवश्य कराएं। अगर आपको माँ सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना ना भूलें। धन्यवाद।